बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट शाजिर रहमान। दोस्तों, मैं आपको सिखाऊंगा कि किस तरह से आप फाइनल का फॉर्म फिल कर सकते हैं, लेकिन इसी तरह आप प्रीवियस का फॉर्म हो या बैचलर का फॉर्म हो, यानी 3rd ईयर या 4th ईयर, वो सब आप इसी तरह से फिल कर सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन हस्ब साबिक आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि जिन दोस्तों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेहरबानी सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन भी दबाइए ताकि नई नई वीडियोज़ आप तक बआसानी पहुँच सके। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, मैंने पहले से आपके लिए ये फॉर्म फिल किया हुआ है, तो ताकि हमारा टाइम ज़्यादा ज़ाया ना हो। दोस्तों, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, मैंने ये फॉर्म आपके लिए फिल किया हुआ है। यूनिवर्सिटी ऑफ बुनेर का जो MA MSc फाइनल प्राइवेट फॉर्म है। दोस्तों, यहाँ आप देख सकते हैं सेशन 2000, तो यहाँ आपने ईयर लिखना है जैसा कि 2020। दोस्तों, साइड पे जो ये एरिया है इसको आपने ब्लैंक छोड़ देना है। दोस्तों, इस साइड पे आप देख सकते हैं पेस्ट अटेस्टेड फोटोग्राफ ऑन बैक साइड, तो आपने अपना फोटो जो बैक साइड पे अटेस्टेड हो वो आपने यहाँ पेस्ट करना है। ये सेक्शन आपने ब्लैंक छोड़ना है, रोल नंबर। दोस्तों, इसके बाद आता है बैंक ड्रॉप के पीछे नाम, वल्दियत और इम्तिहान का नाम ज़रूर लिखिए। तो ये मैसेज आपको पहुंच चुका है, ये आपने सब चीज़ें बैंक ड्रॉप के पीछे लिख देना है। दोस्तों, इसके बाद आता है सब्जेक्ट ऑफ एग्जामिनेशन, तो यहाँ मैंने लिखा हुआ है IR। जो अगर आप जो भी जिस भी सब्जेक्ट में आप मास्टर करना चाहते हो वो आपने यहाँ लिख देना है। दोस्तों, इसके बाद आता है यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रेशन नंबर। तो अगर आप फाइनल का फॉर्म फिल कर रहे हैं तो आपके पास यूनिवर्सिटी ऑफ बुनेर का एक रजिस्ट्रेशन नंबर लाजमन मौजूद होगा, तो वो रजिस्ट्रेशन नंबर आपने यहाँ लिख देना है। दोस्तों, अगर आप बैचलर करना चाहते हो तो आपको एक नया रजिस्ट्रेशन मिल जाता है, तो ये सेक्शन वो आपने यहाँ ब्लैंक छोड़ देना है। दोस्तों, अगर आप बैचलर किसी और यूनिवर्सिटी से किया हो और आप प्रीवियस का फॉर्म फिल करना चाहते हो तो इसके लिए आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं होगा, तो आपने ये सेक्शन प्रीवियस के फॉर्म में भी ब्लैंक छोड़ देना है। अगर आप फाइनल के एग्जाम में ये यहाँ लिख देते हैं तो आपकी जो इसके बाद दोस्तों आता है सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन। तो दोस्तों, आपने यहाँ लिख देना है यूनिवर्सिटी ऑफ बुनेर, क्योंकि इनका जो सेंटर एग्जामिनेशन है वो यूनिवर्सिटी के अंदर ही है। दोस्तों, इसके बाद आता है फील्ड ग्रुप ऑप्शन पेपर्स ऑफर्ड। तो जो भी जिस भी ग्रुप के पेपर्स आपने सेलेक्ट करने हैं वो आप यहाँ लिख सकते हैं। पाक एंड वर्ल्ड अफेयर्स, तो ये जो पेपर्स है इनके नाम आपने यहाँ देख लिए। आपने जो जिन भी पेपर्स में एग्जाम देना हो वो आप यहाँ लिख सकते हैं। दोस्तों, इसके बाद आता है नेम एंड ब्लॉक लेटर्स, तो आपने कैपिटल लेटर्स में यहाँ अपना नाम लिखना है। इसके बाद जेंडर, तो आपने अपना जेंडर यहाँ लिखना है। इसके बाद दोस्तों फादर्स नेम एंड ब्लॉक लेटर्स, तो ब्लॉक लेटर्स में आपने अपने फादर का नाम यहाँ लिखना है। दोस्तों, इसके बाद 3rd नंबर पे है NIC नंबर, तो आपने अपना शनाख्ती कार्ड नंबर इस सेक्शन में लिख देना है। दोस्तों, इसके साथ आपने एक अटेस्टेड कॉपी अपनी शनाख्ती कार्ड की भी अटैच करनी है। दोस्तों, इसके बाद आता है परमानेंट एड्रेस, तो ये जो एड्रेस है यहाँ आपने अपना एड्रेस लिख देना है, जो भी आपका परमानेंट एड्रेस हो। यहाँ आपने अपना फ़ोन नंबर लिखना है। दोस्तों, मैंने एक फर्जी नंबर लिख दिया है, लेकिन आपने अपना नंबर यहाँ लिखना है। इसके बाद दोस्तों आता है अपीयर्ड इन MA MSc प्रीवियस एग्जामिनेशन। दोस्तों, जो प्रीवियस एग्जाम जो आपने दिया था जिस भी साल में वो उसको आपने यहाँ लिख देना है, जैसा कि मैंने लिख दिया है 2019। अंडर रोल नंबर, तो जो भी आपका रोल नंबर होगा उस प्रीवियस में वो आपने यहाँ लिख देना है। एंड पास्ड ऑब्टेन मार्क्स, तो प्रीवियस में जितने भी आपके मार्क्स बनते हो वो आपने यहाँ लिख देना है। और फेल्ड इन पेपर्स, अगर आपके कोई पेपर्स फेल हो गए हों, यानी आपने फेल एग्जाम में कोई पेपर्स रह गया हो, तो उनके वो नंबर्स आपने उनके नाम्स आपने यहाँ लिख देना है, जैसे कि इंग्लिश, उर्दू वगैरह वगैरह। तो यहाँ आपने एक DMC की कॉपी भी, अटेस्टेड कॉपी भी इस एप्लीकेशन के साथ मुंसलिक करनी है। दोस्तों, इसके बाद आता है अपीयर्ड इन MA MSc फाइनल एग्जामिनेशन इन द ईयर। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं अगर आपके जो पेपर रह गए हो और आप यहाँ
वो उसके जो साल है वो आप यहाँ मेंशन करना चाहते हो तो वो भी आप यहाँ लिख सकते हैं, जैसा कि 2019 या ये जो रोल नंबर के आप दिया हो, जो भी पेपर्स आपके फाइनल में रह गए हो वो आप यहाँ लिख सकते हैं दोस्तों। इसके बाद आता है पेपर्स इन विच एग्जामिन, तो जिन भी पेपर्स में आपने एग्जाम देना हो उनके नंबर्स आप यहाँ लिख सकते हैं। ये सिर्फ फ्रेश कैंडिडेट्स के लिए है दोस्तों, जो भी रिपीटर हो वो यहाँ अपने पेपर्स यहाँ लिखेंगे और ये सेक्शन खाली छोड़ेंगे, लेकिन जो भी फ्रेश एग्जाम देना चाहते हो मास्टर का वो यहाँ अपने पेपर्स लिखेंगे दोस्तों। इसके बाद आता है फॉर कैंडिडेट्स अपेयरिंग फॉर एम्प्लॉयमेंट ओनली, तो जो भी कैंडिडेट एम्प्लॉयमेंट के लिए अप्लाई करना चाहते हो वो यहाँ अपनी जो कवायद है वो यहाँ लिख देते हैं। ईयर आप पासिंग एमए प्रीवियस, तो प्रीवियस के जो जिस साल में आपने किया हो वो उसका ईयर आप यहाँ लिखेंगे, यहाँ आप रोल नंबर लिखेंगे और यहाँ मार्क्स लिखेंगे दोस्तों। इसके बाद मास्टर में जो फाइनल का एग्जाम है तो बिलतरतीब आपने सब चीज़ें भी यहाँ लिख देना है। इसके बाद दोस्तों अटेस्टेड कॉपीज ऑफ DMCs ऑफ बोथ प्रीवियस एंड फाइनल एग्जामिनेशन, तो आपने दोनों DMCs को इसके साथ अटेस्टेड कॉपीज को अटैच करना है दोस्तों। इसके बाद जो डिक्लेरेशन का सेक्शन आता है तो आपने यहाँ डेट लिखना है और यहाँ अपना सिग्नेचर करना है दोस्तों। इसके बाद मैं आपको दूसरा पेज दिखाता हूं। यहाँ जो है सर्टिफिकेट फ्रॉम गेजेटेड ऑफिसर, तो एक गेजेटेड ऑफिसर ने आपने इसको साइन और स्टैम्प करना है दोस्तों। यहाँ उसने लिखना है इज अ डोमिसाइल, ये आपकी तस्दीक करता है जो गेजेटेड ऑफिसर है। ये कहता है कि आपका ताल्लुक बुनेर से है, जिस भी डिस्ट्रिक्ट से आपका ताल्लुक हो वो आप यहाँ लिख देते हैं। इसके बाद दोस्तों है जो पैसे आपने जमा किया हो बैंक ड्रॉप के जरिए वो आपने यहाँ फिगर्स में लिखना है और यहाँ आपने वर्ड्स में लिखना है, जैसा कि 5000 और यहाँ आप वर्ड्स में देख सकते हैं दोस्तों। इसके बाद है वाइट रिसिप्ट नंबर, तो बैंक जो रिसिप्ट नंबर के जरिए आपने पैसे जमा किया हो, जो बैंक में रिसिप्ट नंबर आपको अलॉट किया जाता है वो आपने यहाँ लिख देना है दोस्तों। इसके बाद है जिस डेट पे भी आपने पैसे जमा किया हो वो डेट आप यहाँ लिख दीजिए दोस्तों। इसके बाद बैंक ड्रॉप के पीछे जो मैसेज आपको दूसरे जो फ्रंट पेज पे आपने देखा था वो आप यहाँ देख सकते हैं दोस्तों। इसके बाद वो गेजेटेड ऑफिसर यहाँ अपना स्टैंप लगाएगा, यहाँ अपना नाम लिखेगा और इसके बाद अपना वो जो जिस डेट पे भी वो वेरिफिकेशन कर रहा है वो ये डेट आप यहाँ वहाँ लिखेंगे दोस्तों। इसके बाद और कुछ भी नहीं रह जाता, यहाँ कैंडिडेट ने अपना सिग्नेचर करना है और दोस्तों इस तरह से आपका फॉर्म पूरी तरह से फिल हो जाता है। तो दोस्तों आप ये जो इंस्ट्रक्शन है आप साइड पे देख सकते हैं, सब तरतीब यहाँ लिखा हुआ है, लेकिन ये सब चीज़ें मैं आपको तरतीब से सिखाऊंगा तो वीडियो बड़ी लंबी हो जाती है। तो उम्मीद है आपको मेरी जो कॉन्सेप्ट था इस फॉर्म फिलिंग का वो आपको समझ में आ चुका होगा। तो फिर भी अगर कोई मसला हो तो आप मुझे कमेंट कर जरिए बता सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।